हेलो दोस्तों, आज बजाज पलटना आई है हमारे पास। इसका मिसिंग कर रही है, तो मिसिंग करने के लिए इसका ECU BX6 वाली है। ये देखो BX6 वाला, ये भी कपलर लगा है, यहाँ भी कपलर लगा है और उसके बाद ये ECU लगा है। ECU लगना है इस जगह पे, ये कपलर में लगा होता है। तो इसको हमको क्या करना है, आज बाईपास करना है CDI के साथ। तो इसकी वायरिंग कैसे करना है वो आज हम दिखाएंगे। जैसे इस तरीके से हम CDI रख देने के बाद ये हमारा होगा पिकअप कोयल का, और ये हो गया अर्थिंग। एक एक जोड़ते रहेंगे और एक एक बताते रहेंगे। ये वाला पिकअप कोयल का है, तो इसको भी सप्लाई जोड़ेंगे, फिर तुमको दिखाएंगे कैसे जोड़ना है, कहाँ जोड़ना है। ECU वाला कपलर से कौन से तार काटना है वो आज तुमको दिखाएंगे। जैसे पीले पे ब्लैक पे पीली पट्टी है, एक ये वाला तार काटना है, एक काले पे लाल पट्टी है, एक ये काटना है, एक ब्राउन टाइप में और हल्का भूरी पट्टी है, इसको भी काटना है, एक ब्लैक पेवर है, इसको भी काटना है। तो इसमें टोटल तार काटना है 4, 1 2 3 4, इनको काट ले रहे हैं। फिर उसके बाद इनको CDI के साथ फिटिंग करेंगे। इसका तार पर इधर अब हमने 4 तार यहाँ ECU वाले कपलर से काट दिया है। अब इसको हम सेटिंग करना है। पहले थोड़ा छीलना पड़ेगा। ये जो हो गए हैं 4 तार ECU से हमने छील दिया है। इसको सेटिंग करना है, भी तुमको हम बताएंगे। सबसे पहले जो है अर्थिंग। अब ये CDI का नीचे वाला जो कपलर है हल्का ब्लैक लाल पट्टी है, तो एक ब्लैक और लाल पट्टी जो ECU वाले कपलर से काटा है। 2 तार वाला है, एक जो ऊपर साइड का है, तो इसमें ब्लैक वाले तार में हमने अटैच कर दिया, और दूसरा जो ECU तरफ से कपलर में काटा रहा था तो लाल और ब्लैक पे, और ये भी जो नीचे 2 तार में सब लाल और ब्लैक है, इसको इस तरीके से जोड़ना है। अभी पहले चेक कर लेंगे, उसके बाद जो है इसको टेपिंग करेंगे। और उसके बाद इसमें जो इस 4 वाले तार में से है, इसे ये अर्थ लग गया, तो ये पिकअप कोयल का होगा। ये वाला जो हम ग्रीन टैप है, ये इसको छोड़ देना है। ये इसको 12 वोल्ट देना है। तो 12 वोल्ट हमको कहाँ देना है, जैसे बैटरी से नहीं दे सकते हैं, तो हम ECU वाले कपलर में 12 वोल्ट हम लिया है। यहाँ हमेशा लिए 12 वोल्ट आता है। तो इस तरीके से 12 वोल्ट हमने अटैच CDI को दे दिया। अब पिकअप कोयल को जो लेना है तार, तो इसमें थोड़ा वायरिंग लंबी करना है। ये पिकअप कोयल का जो तार है इस तरीके से थोड़ा लंबा कर दिया है, इसको यहाँ लाना है ना। जो कोयल संभली से मेरे आओ, कोयल संभली से में कपलर आ रहा है, तो ये नीचे साइड होगा, ये ऊपर साइड होगा। तो ऊपर साइड से 2 हमने तार काटा है, जैसे एक पिकअप कोयल की अर्थिंग और एक पिकअप कोयल मेन। तो मेन वाला जो CDI का तार है हमने यहाँ इस तरीके से अटैच करना है और इसको ग्राउंड देना है। तो ग्राउंड कैसे देना है, कोयल का तार ग्राउंड है, एक इसमें अटैच करना है, और यहाँ देखो ये तार CDI की ग्राउंड हमने दिया है, एक इसमें अटैच करना है डबल, एक जैसे ECU तरफ का और एक कोयल संभली की अर्थिंग है, एक में डबल करना है। और इस तरीके से जोड़ देने के बाद अभी पिकअप कोयल की करंट आने लगेगा। उसके बाद मैग्नेट में सेटिंग जो करना है वो तुमको दिखाएंगे। दोबारा हम फिर से समझाने वाले हैं। इसे 2 तार सबसे पहले ये वाले हैं, जो नीचे का साइड है इसको हम ब्लैक और लाल में दिया है, और जो हल्का ये ब्लैक वाइट पट्टी पड़ी है, ये ब्लैक पेवर यहाँ ECU तरफ ब्लैक पेवर है, उसमें हमने अटैच कर दिया है। जो इस CDI के नीचे जो है, नीचे वाला ये वाला, इसको हम 12 वोल्ट दिया है ECU वाले कपलर में यहाँ पास। और उसके बाद 12 वोल्ट वाले तार के ऊंचे में इसको अर्थिंग देना है। तो अर्थिंग यहाँ ECU वाले तार से हम अटैच कर दिया एक, और एक यहाँ तक ले जाने के बाद यहाँ पिकअप कोयल वाले में अर्थिंग दिया है।
और ये दोबारा जो है ये मेन पिकअप कॉइल का तार है, तो इसको अटैच करके हमने CDI को दे दिया है। और उसके बाद इतनी फिर मैग्नेट चेक करना है, इस तरीके से कर लेना है, फिर करंट चेक कर लेना है और उसके बाद टेपिंग करना है। अभी तुमको हम मैग्नेट में दिखाएंगे, उसके बाद दिखाएंगे। BX6 मैग्नेट को BX4 में कन्वर्ट करना है, तो इसमें कैसे चेक करना है। यहाँ T सामने बनी है तो ये वाला नक्का छोड़ देना है। उसके बाद हम मार्का से निशान लगाया है 1 2 3 4 निशान भर इसके 32 पे, ये सब पीछे के मिटाना है और आगे के रखना है। तो इसको अभी हम मिटाने के बाद बिल्डिंग कराएंगे, अभी दिखाते हैं कि करंट आने लगेगा। ये पत्ती जो है यहाँ पास सेटिंग करना है, इससे जैसे इस तरीके से सेटिंग करना है। और ये वाला T के सामने वाला नक्का छोड़ देना है, इस साइड के सब मिटाना है। ये कहे हैं नक्का 1 2 3 4 नक्का भर ये पत्ती हमने नापा है। इसी तरीके से इसको अभी मिटाने के बाद फिर इसको वेल्डिंग कराएंगे, फिर राउंड लगाने पे ये पिकअप कॉइल का सेटिंग बन जाएगा। तभी सेट कराएंगे, फिर उसके बाद तुमको दिखाएंगे। हेलो दोस्तों, आज हम टाइमिंग मैग्नेट की जो सेटिंग किया है वो आप तुमको दिखाएंगे किस तरीके से सेटिंग करना है। यहाँ चला थोड़ा जो यहाँ पास T दिख रही है, ये T और ये वाली T जो लगी है इससे मैं दिया है। और ये छोटा सा बुंदा टाइप में बना है, तो ये पिछली जो BX6 में लगा होता है उसको हटाना नहीं है इनको। और जैसे इस तरीके से निशान दे दिया है, T के जस्ट सामने है। टाइमिंग इस तरीके से मिला लेने के बाद इसमें निशान लगाना है पिकअप कॉइल जैसे यहाँ है। और उसके बाद इसकी लंबाई हमने इस तरीके से रखा है यहाँ पर थोड़ा चौड़ी करके। और ये कितनी लंबाई कर दिया है, कम से कम यहाँ तक, मतलब इतनी सी लंबाई इसकी होना चाहिए, तब भी करंट आएगा। जब टाइमिंग राउंड करने पे ये करंट निकालता है। तो इसको जैसे हम यहाँ दिखा दिया, एक बीच में उंगली भर लगभग जगह छोड़ना है, तो ये छोड़ना है। और उसके बाद ये मैग्नेट पे इस तरीके से टाइमिंग बनाना है पत्ती की छोटी को अपने साइड से रखने के बाद फिर वेल्डिंग कराना है। फिर इसके इस तरीके से ने चेक करना है, यहाँ मैग्नेट में अटैच नहीं पड़ना पाए और अटैच करने पे करंट नहीं आएगा। इसको हल्का बराबर फिक्स करने पे चलना चाहिए। और उसके बाद तुमको हम दिखाएंगे CDI वहाँ सेटिंग कर दिया, यहाँ सेटिंग कर दिया। तो ये गाड़ी इसके पहले थी BX6 वाली, जैसे ये दे BX6 वाले कपलर सब लगे हैं, तो ये मिसिंग कर रही थी। कस्टमर ने कहा इतने बजट में हम ECU नहीं डला पाएंगे, तो इसको करंट के साथ में CDI के साथ हम अटैच कर दिया। दोनों लीड लाओ। हेलो दोस्तों, देखो इस तरीके से CDI अटैच करने के बाद मैग्नेट भी सेट कर दिया। यहाँ करंट देखो नेरे लायक दिखाओ, करंट इस तरीके से आने लगा है। अभी तुमको हम प्लग में सेटिंग करने के बाद स्टार्ट करके तुमको दिखाएंगे। दोनों लीड में इस तरीके से देखो करंट आ रहा है। अभी स्टार्ट करेंगे फिर दिखाएंगे कैसे चल रही गाड़ी। चलो फिर मैग्नेट की सेटिंग कर दिया, दोबारा फिर से रिपीटिंग करने वाले हैं क्योंकि जो कन्फ्यूजन हो वायरिंग के विषय में दूर हो जाए। जैसे ये अर्थिंग है, इसी के कपलर तरफ की हमने 4 तार ये काटा है, तो चारों तारों को काम बताने वाले हैं दोबारा। जैसे ये इससे मैच करना है, नीचे वाली कपलर से जो CDI के 2 हैं, इसको नीचे वाली ब्लैक और लाल में अटैच कर दिया। यहाँ ब्लैक और वाइट पट्टी पड़ी है, इसको ब्लैक में पेवर ब्लैक में अटैच कर दिया है। और CDI को 12 वोल्ट हमने यहाँ से दे दिया है, ये अर्थिंग हो गया। और ये पिकअप कॉइल CDI की है, तो इसको हम यहाँ कॉइल असम्बली की जो नीचे तरफ से ने आया है उसमें हमने यहाँ अटैच कर दिया है। जो वायरिंग की साइड की है ये हमने छोड़ दिया है इसको। और एक पिकअप कॉइल की अर्थिंग, और इसको आपस में यहाँ अर्थिंग डबल जोड़ना पड़ेगा। जैसे इसी तरफ की और पिकअप कॉइल तरफ की डबल जोड़ना पड़ेगा, एक तार में डबल। यहाँ दिखाओ डबल जुड़े हैं, यहाँ देखो। जैसे इसी तरफ का ये हो गया, ये पिकअप कॉइल का हो गया, ये अर्थिंग CDI के एक में 3 तार जुड़े हैं। और इस तरीके से जोड़ने के बाद मैग्नेट भी सेटिंग कर दिया, करंट भी तुमको चेक करा दिया। और दोबारा स्टार्ट करके दिखाएंगे। जैसे चाबी ऑन कर दिया
अरे ये अभी पल्ला नहीं बांधा है, स्टार्टिंग करने के लिए दिखाने वाले हैं। देखो यहाँ देखो फ्रंट माइन ये पल्ला दोबारा बांध देंगे और का कपलर इस तरीके से टेपिंग कर दिया जो ना शॉर्ट ना करने पाए, और पूरी वायरिंग यहाँ तक टेपिंग कर दिया है सेटिंग करके, और टंकी भी रख दिया है। चाबी ऑन करके तुमको किक लगा के भी दिखा। जैसे यहाँ पास गाड़ी की आवाज़ आ रही होगी, ये अब हमने बाईपास कर दिया CDI के साथ। तो ये CDI लगी है इसी गाड़ी के ओल्ड वाली की हमने लगाया है, और इसका एक तार यहाँ छोड़ देना पड़ता है। 6 तार के होते 5 ही तार और काम के होते एक छोड़ देना है। और कंप्लीट हो जाने के बाद चाबी स्टार्ट भी हो गए। अब चला के देखेंगे कैसी इसकी चाल अब चल रही है।